छत्तीसगढ़ के बस्तर में आज से 10 बरस पहले आज ही के दिन एक बहुत बड़ा नक्सल हमला हुआ था। कांग्रेस का एक काफिला जा रहा था और उस काफिले को देखकर निशाना बनाकर नक्सलियों ने हमला किया था। ऐसा नहीं कि कहीं कोई विस्फोटक लगा हुआ हो, ज़मीनी सुरंग लगी हुई हो, वो फट जाए, ऐसा नहीं था। 200 नक्सलियों ने घेर कर कांग्रेस के लोगों को मारना शुरू किया था और छांट छांट के उन्होंने नेताओं को मारा था। एक एक को देख देख कर गोली मारी थी, चेहरा देख कर, पहचान कर, नाम पूछ पूछ कर गोली मारी थी। बड़ा बवाल हुआ था इस बात को लेकर और कांग्रेस के लिए इससे बड़ा नुकसान देश में और एक जगह ऐसा कहीं नहीं हुआ था कि आतंकी हमले में किसी राज्य में इस तरह से इतने लोग मारे जाएं। हालांकि कांग्रेस ने दो प्रधानमंत्रियों को खोया है इसी तरीके से, लेकिन मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं, पार्टी के नेताओं, राज्य की किसी घटना के बारे में ये कह रहा था। हुआ ये कि जब वहाँ पर करीब 2 दर्जन लोग मारे गए झीरम के इस हमले में, तो हिल गई पूरी प्रदेश की सरकार, हिल गई, प्रदेश हिल गया। कांग्रेस के ये नेता विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार, ये लोग वजनदार नेता थे कांग्रेस के और इनकी शोहरत थी, इनके अपने प्रशंसक थे, इनको मानने वाले लोग थे। इनकी सबकी एक साथ इस तरह से मौत हुई। हालांकि विद्याचरण लंबे समय तक अस्पताल में संघर्ष करते रहे, लेकिन उनके जख्म जो हैं वो जानलेवा दिख रहे थे शुरू से ही, उम्र भी हो गई थी उनकी। खैर, तो इतनी मौतों के बाद में जाहिर था कि यूपीए की सरकार थी। दिल्ली में उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए की चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के साथ यहाँ पर आए आरपीएन सिंह, उस समय गृह राज्य मंत्री थे, वो भी यहाँ पर आए थे, उनके साथ राहुल गांधी भी आए थे। ये लोग, इन लोगों ने अस्पताल में जाकर घायलों को देखा। उसके बाद राजभवन में एक बैठक हुई। आज मैं आपको जो बतलाने जा रहा हूँ, राजभवन की उस बैठक में जो कहा गया, सुना गया, जो हुआ, उसके पर्दे के पीछे की कहानी मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, जो आज तक कभी खबरों में नहीं आई थी। मेरे अपने व्यक्तिगत सोर्स हैं, मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, उनके चलते हुए इतने बरसों में मुझको राजभवन की वो बैठक जो कि झीरम के 2 दिन बाद 27 तारीख को हुई थी, उस बैठक में क्या हुआ ये तो कई लोगों को मालूम है जो बैठक में थे, लेकिन क्यों हुआ ये किसी को बाहर नहीं मालूम है। 2-4 लोगों को मालूम होगा, लेकिन ये बात खबरों में कभी नहीं आई है। मैं आज झीरम की 10वीं सालगिरह पर, 10वीं बरसी पर मैं इस बारे में बतलाने जा रहा हूँ। 27 मई का दिन था। अस्पताल से घायलों को देखने के बाद में मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, आरपीएन सिंह, राहुल गांधी, ये तमाम लोग राजभवन पहुँचे एक बैठक के लिए। उसमें शायद उस समय की राज्यसभा सदस्य मोहसिना किदवई भी थी। शेखर दत्त गवर्नर थे, उनको तो रहना ही था। रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, वो थे वहाँ पर। रामविचार नेताम गृह मंत्री थे, तो वो थे वहाँ पर। मुकेश गुप्ता उस समय इंटेलिजेंस में थे राज्य के, वो थे। और उस समय के डीजी, चीफ सेक्रेटरी सुनील कुमार, डीजी रामनिवास थे। ये सारे लोग वहाँ पे उस बैठक में मौजूद थे। अब वहाँ पे बैठक में ये सवाल उठा कि ये हादसा हुआ कैसे, इसकी जिम्मेदारी किस पर है। तो बात शुरू तो की थी मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह अपने मिजाज के मुताबिक बहुत धीमी आवाज़ में, बहुत तसल्ली के साथ उन्होंने सवाल किया था और राज्य सरकार की तरफ से इस पर जवाब देने के लिए, और ख़ुद मनमोहन सिंह चूँकि बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे तो वे ही तय कर रहे थे उनको किससे पूछना है, क्या पूछना है। ये सवाल उन्होंने किया था सुनील कुमार से कि क्या हुआ, कैसे हुआ। डीजी रामनिवास ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन वो बोल नहीं पाए, तो सुनील कुमार को ही मोर्चा संभालना पड़ा। चीफ सेक्रेटरी भी थे। उन्होंने बतलाया कि इस तरह से हिफाजत दी गई थी, ऐसे ये हुआ, ऐसा हमला हुआ, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती से ऐसा हुआ, जो कहना था उन्होंने कहा। लेकिन इतने पे बात बनते नहीं दिख रही थी। कांग्रेस के दिल्ली से आए हुए नेता बहुत ही ज़्यादा तनाव में, दबाव में
और नाराज़गी में भरे हुए थे। राहुल गांधी आज से 10 साल पहले और नौजवान थे। उन्होंने बड़ी तल्खी के साथ रमन सिंह से एक सवाल किया था कि कौन है जिम्मेदार इसके लिए, किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी डाली जाए, किसको जिम्मेदार माना जाए। तो चूंकि सुनील कुमार जवाब दे ही रहे थे मनमोहन सिंह की बात का, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ के सरकारी तंत्र का मुखिया हूँ, चीफ सेक्रेटरी होने के नाते, और अगर हमको इस बैठक में जिम्मेदारी ही तय करनी है, हालांकि उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा था, मैं यहाँ हिंदी में बतला रहा हूँ कि अगर हमको इसकी जिम्मेदारी ही तय करनी है कि कौन जिम्मेदार है, तो मैं अपने आप को पेश करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ के अफसरों का, मैं यहाँ के शासकीय तंत्र का मुखिया हूँ, कर्मचारियों का, अधिकारियों का मुखिया हूँ, इसलिए मैं जिम्मेदार हूँ। जब उन्होंने ये बात कही तो थोड़ी खलबली मची वहाँ पर। अब मैं इसके पीछे की वजह आपको बतलाता हूँ। उस वक्त यहाँ गवर्नर थे शेखर दत्त। शेखर दत्त छत्तीसगढ़ में रायपुर के कमिश्नर रह चुके हैं। जब वो कमिश्नर थे उस वक्त सुनील कुमार यहाँ के कलेक्टर रह चुके हैं। इन दोनों का आपस में बहुत अच्छा तालमेल था। एक दो शादियों में जहाँ ये अपनी निजी कारों में जाते थे, मैंने वहाँ देखा है कि सुनील कुमार की पुरानी कार स्टार्ट नहीं हो पाई, धक्का लगाना पड़ा, तो शेखर दत्त और दूसरे एक दो अफसर उसमें गाड़ी में धक्का लगा रहे थे। इतने करीबी संबंध थे इनके। और शेखर दत्त यहाँ गवर्नर थे, सुनील कुमार यहाँ राज्य के मुख्य सचिव थे। एक बात और थी इसमें कि शेखर दत्त छत्तीसगढ़ के राजभवन में आने के ठीक पहले तक डिप्टी एनएसए थे दिल्ली में, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो कि प्रधानमंत्री के साथ में तालमेल से काम करते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ में बड़े गहरे तालमेल से काम करते हैं। तो शेखर दत्त वहाँ से आए थे। एक और रिश्ता था जो कम लोगों को मालूम है, वो ये है कि शेखर दत्त के ब्रदर इन लॉ, उनकी पत्नी के भाई पुलक चटर्जी, वो उस समय सोनिया गांधी के, चूँकि वो यूपीए की मुखिया थीं, तो एक आईएएस अफसर पुलक चटर्जी सोनिया गांधी के साथ काम कर रहे थे, सरकारी ड्यूटी पर थे। तो इस तरह से शेखर दत्त का उधर प्रधानमंत्री कार्यालय में बहुत करीबी संबंध था। मनमोहन सिंह व्यक्तिगत रूप से उनको जानते थे। पुलक चटर्जी के कारण सोनिया गांधी उनको जानती थी, शेखर दत्त को। शेखर दत्त और सुनील कुमार साथ में काम किए हुए थे। रमन सिंह के ज़्यादा बोलने की नौबत नहीं आई इस बैठक में, ये मैं आपको बतला रहा हूँ अंदर की बात। डीजीपी के ज़्यादा बोलने की नौबत नहीं आई, उनका मुंह भी नहीं खुल पाया ठीक से, वो कुछ नहीं बोले। सुनील कुमार ने मोर्चा संभाला और जब पहली लाइन उन्होंने ये कही कि अगर हमको जिम्मेदारी ही तय करनी है इस मीटिंग में, तो मैं अपना सिर पेश करता हूँ, मैं अपने आप को पेश करता हूँ कि मैं जिम्मेदार हूँ इसके लिए। वहाँ पे शेखर ने बीच बचाव किया और लोगों ने कुछ कुछ कहा। मनमोहन सिंह ने बात को ठंडा करने की कोशिश की। जो राहुल गांधी तैश में थे, गुस्से में थे, जो सीधे सवाल कर रहे थे, मनमोहन सिंह ने उनको शांत किया। सोनिया गांधी तकरीबन शांत बने रही। अब हुआ ये उसके बाद में कि मनमोहन सिंह ने जब राहुल गांधी को शांत किया, लेकिन उन्होंने खुद कुछ सवाल पूछे कि राज्य के बारे में, केंद्र के बारे में। राहुल गांधी ने कुछ सवाल पूछे तो सुनील कुमार ने मनमोहन सिंह को याद दिलाया कि अभी कुछ समय पहले तक मैं केंद्र सरकार में ही काम कर रहा था, मैं एचआरडी में था, मानव संसाधन मंत्रालय में कपिल सिब्बल जी के साथ काम कर रहा था। तो मनमोहन सिंह को पूरी बात याद आ गई, क्योंकि कपिल सिब्बल ने 1 साल का कार्यकाल सुनील कुमार का बढ़वाने के लिए 3 महीने, 3 महीने और 6 महीने, ऐसे 3 बार फाइलें ले लेके वो मनमोहन सिंह के पास गए थे। और मनमोहन सिंह हैरान हुए थे कि कौन अफसर है जिसके बिना एचआरडी मिनिस्टर काम नहीं कर सकते हैं। इस तरह से उनको ये पूरी बातें याद आईं। शेखर दत्त ने भी उनको याद दिलाई ये बात वहीं पे कान में फुसफुसा कर। इस तरह से ये बात जो है पूरी की पूरी सुनील कुमार ने अपने ऊपर वहाँ पर ली। सुनील कुमार के शेखर दत्त से संबंध, शेखर दत्त से सोनिया और मनमोहन सिंह के संबंध, ये सारे संबंध काम आए। ये बात मैं इसलिए बतला रहा हूँ कि उस वक्त कांग्रेस के एक तबके में ये बात उठ रही थी, ये राय खड़ी हो रही थी कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसको सरकार को भंग किया जाए। मनमोहन सिंह उस बात के खिलाफ थे।
मनमोहन सिंह ये मान के चल रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लगाने से केंद्र सरकार की बड़ी बदनामी होगी। और नक्सल मोर्चा तो ऐसा है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल के लड़ रहे हैं, और अभी तो जांच में ये आया भी नहीं है कि ये राज्य सरकार की कोई अलग से लापरवाही थी, क्योंकि वहाँ तो हमले होते रहते थे, पहले बड़े बड़े हमले हुए हैं, इससे ज़्यादा संख्या में सीआरपीएफ के लोग मारे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमले होते नहीं हैं, और ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार अकेले जिम्मेदार थी। लोगों को याद होगा उस वक्त की खबरें मैं निकाल कर अभी देख रहा था, उसमें लिखा हुआ भी है, मनमोहन सिंह ने कहा कि हम राज्य सरकार का पूरा साथ देंगे, जितनी ज़रूरत है उनको मदद की हम पूरी मदद देंगे, ये लड़ाई हमको मिल के लड़नी है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से गरिमा की बात कही। ये अलग बात है कि जो भीतर जो बैठक हुई राजभवन में, उस बैठक में राहुल गांधी बहुत विचलित थे, आज से 10 साल कम उम्र के भी थे, उनके सवाल बड़े तीखे थे, रमन सिंह से अधिक कुछ कहते बन नहीं रहा था। रमन सिंह ने अपने पूरे तब तक के कार्यकाल में ये पहला मौका था जब इतनी बड़ी एक बैठक अटेंड की थी जिसमें उनसे बड़े प्रधानमंत्री इस कदर नाराज़गी के दौर में थे। वो व्यक्तिगत रूप से बहुत नाराज़ नहीं हुए थे। तो राजभवन की वो बैठक जो है, उसके पीछे के जो राज, उसके पीछे के संबंधों का आल जाल, उसके पीछे के संबंधों का ताना बाना, इसको जरा गौर कीजिए और ये देखिए कि तमाम संवैधानिक जिम्मेदारियां अपनी जगह रहती है, तमाम कुर्सियां अपनी जगह रहती हैं, लेकिन किस तरह व्यक्तिगत संबंध काम आते हैं। मुझको याद है कि जब यहाँ से प्रधानमंत्री सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये तमाम लोग जब लौट रहे थे और एयरपोर्ट पे सरकार के तमाम लोग उनको छोड़ने के लिए मौजूद थे, उस वक्त मनमोहन सिंह खुद चल कर आए, एक तरफ खड़े हुए, सुनील कुमार के दोनों हाथ अपने हाथ में लिए। ये तस्वीर सामने आई थी कहीं पर, मुझको मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था सुनील कुमार से, लेकिन शायद उन्होंने दिलासा दिलाया था, भरोसा दिया था, ऐसा ही कुछ रहा होगा, क्योंकि वो नाराज़गी के मूड में उस वक्त नहीं दिख रहे थे। मैंने आज सुबह सुनील कुमार को फ़ोन लगाकर इस बारे में जानने की कोशिश की। मैंने टेलीफोन पर उनसे लंबी बात करके उनसे पूछना चाहा कि उस दिन राजभवन की बैठक में हुआ क्या था, बैठक के पीछे क्या क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि ये सरकार का एक ऐसा आंतरिक मामला था जिसके बारे में वो बाहर बात करना नहीं चाहते। मैंने कोशिश की कि ऑफ द रिकॉर्ड मुझको बतला दीजिए कि क्या हुआ था, उन्होंने वो भी बतलाने से मुझको इनकार कर दिया। मुझको कई और लोगों से इस बारे में पता लगा। उस दिन उस बैठक में नाम जिनका मैं गिनाना भूल गया हूँ, चरणदास महंत, वो भी केंद्र में राज्य मंत्री थे छत्तीसगढ़ के, वो भी उस बैठक में मौजूद थे। हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन वो इस बात के गवाह थे कि बैठक में क्या हुआ था। उनसे भी मैंने आज बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आज झीरम की बरसी है, वो उस बारे में कुछ बात करना नहीं चाहते। मुझको ऐसा लगता है कि मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनकी मौजूदगी वाली जो बैठक है उसके बारे में कहने से लोग कतरा रहे हैं। और सुनील कुमार ने चूंकि उस दिन मोर्चा संभाला था, सबकी नाराज़गी झेली थी, और तश्तरी में अपना सिर उन्होंने ऑफ़र किया था कि अगर जिम्मेदारी तय करनी है तो मैं जिम्मेदार हूँ। उन्होंने कहा कि मैं नैतिक रूप से पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ। राहुल गांधी ने एक सवाल भी किया था, ये बैठक में मौजूद एक व्यक्ति से मुझको पता लगा था उसी समय। उन्होंने कहा था नैतिक जिम्मेदारी से बाकी की जिम्मेदारी का क्या होगा। हालांकि ये सवाल जो है उस समय दुख तकलीफ़ के बीच किया गया था, क्योंकि जिस हादसे की कोई जांच भी शुरू नहीं हो पाई है, अभी लाशों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, अभी घायल अस्पताल में हैं, उसमें नैतिक जिम्मेदारी के आगे की जिम्मेदारी तय करने का वो वक्त नहीं था। लेकिन वो तकलीफ़ में थे, उनके साथ के कांग्रेस के नेता मारे गए थे, इसलिए उन्होंने ये सवाल किया था। तो ये इस बैठक की याद मुझको आज आई। इसमें से कोई भी बात मुझको आज के आज पता नहीं लगी है। शेखर दत्त गवर्नर थे, बरसों यहाँ पे रहे, उनसे मेरे बहुत दोस्ताना संबंध थे। वो उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे, लेकिन मुझसे उनके रिश्ते बहुत दोस्ताना थे। चरणदास महंत से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, सुनील कुमार से बहुत अच्छे संबंध हैं। इनमें से कई लोगों से और दूसरे लोगों से बात कर कर के मुझको जो पता लगा था उस बैठक के बारे में, मैं अपनी वो जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसके पहले उस बैठक के बारे में
अंदर की ये बातें कभी सामने नहीं आई थी कि शेखर दत्त और सुनील कुमार, इनके जो पुराने संबंध थे, पिछले संबंध थे, उन्होंने किस तरह उस दिन सामने आके रमन सिंह को बचाया। मैं ये तो नहीं कहता कि उनकी सरकार भंग होने का खतरा था, लेकिन शर्मिंदगी से, उनको तीखे और कड़वे सवालों से, असुविधाजनक बातों से बचाया था। तो व्यक्तिगत संबंध इतने काम आते हैं। आज मुझको वो बात याद आई तो आज मैं उसी को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे हम, तब तक आपको हमारे ये वीडियो पसंद आते हैं तो YouTube चैनल पर इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, तो आपको हमारे वीडियो की सूचना मिलते रहेगी। फिर मिलेंगे।